Alright guys, welcome to Top 5 Godi Media of this week. Subscribe the channel and share the video. It's a fight against Godi Media. You know Sushant's case. We still don't know the truth. मतलब बहुत दुख होता है ये बोलते हुए और शर्म आती है कि ये केस नहीं रहा। आप सबकी पसंद को ध्यान में रखते हुए आज हम सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत की खबर ही आपको दिखाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। इसको हर किसी ने अपने फायदे के लिए भुनाया है। तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्तों। और इस रेस में सबसे आगे रहे गोदी मीडिया वाले। सॉरी बाबू किस चीज की सॉरी कह रहे। और तिहाड़ी ने तो आगे अपनी फ्रस्ट्रेशन सबको बता दी। सुन तो लो। मीडिया में टीआरपी यानी रेटिंग को हासिल करने के लिए महाभारत छिड़ी हुई है। सब सुशांत सिंह के नाम पर टीआरपी को लूटना चाहते हैं। And they were killing ethics of journalism in this blind race of TRP. Oh fuck motherchode! Remember last week 1 + 1 = 0 वो बाइनरी कोड की बात करता सुशांत और उन लोगों ने कहा था कि अस्टेबल लग रहे हैं ये वो गलत न्यूज चला रही थी। चूतिया तो तू है। इस अंधी रेस में ये लोग पागल की तरह दौड़ रहे थे जैसे बबलू खेल रहा हो अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे घूम और ना जाने क्या क्या कर रहे थे और अभी तक चल रहा है ये। एक हसीना थी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। You know, right now you all know what kind of problems we are facing in the country, but they were running this shit. I mean, complete shit that was. यही है आज की गोदी नंबर 5। पता है कि ये चुतियापा दिखाएंगे ऐसा तो लोग आएंगे, टीआरपी बढ़ेगी। और देखो क्या है ये, क्या है, हद हो गई है। आज आप जो देखेंगे सच देखेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं देखेंगे। And did you notice that they found exact look-alike? I mean, how much hard work they put in. वो जवान अब सुनो दास। अरे भोसड़ालो, इतनी मेहनत इन एक्टर्स को लुकलाइज को ढूंढने में तुम लोगों ने लगाई। इतना काम किसी अच्छी स्टोरी पे कर लिया होता, देश वाले दुआएं देते, इज्जत होती तुम्हारी। ये क्या चुतियापन। खुले में हगना बंद करो। Alright guys, this Godi is pretty interesting and this Godi has a connection. मैं पता है गोदी मीडिया करते करते हम लोग गोदी एक्सपर्ट्स बनते चले जा रहे हैं। मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये बंदा लूज कर रहा है, ये अपना मेंटल कंट्रोल खो देगा। क्या बोल रहा है? सुन तो ले, याद है वो गणेश भाई, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती। आप एक बकवास मत कीजिए। परिवार मुझे जो है वो बिल्कुल शर्म नहीं जीता रहा है। आती। शर्म नहीं आती। शर्म नहीं आती। शर्म नहीं आती। परिवार शर्म नहीं आती। शर्म नहीं आती। परिवार शर्म नहीं आती। दुख में शर्म होने के नहीं बाद आती। भी is quite a good actor. His name is Nasir Abdullah, if you remember him. And that शर्म नहीं आती एपिसोड, शर्म नहीं आती। इतना अच्छा शर्म नहीं इंसान, आती। उसको शर्म मार नहीं डाला आती। गया। बेस्ट तो ये वाला था, शर्म नहीं आती। और भाई के रीजंस तो सुनो। मैं कोई औरत हूँ क्या? कर रहे हो आप बिहार नहीं, पुलिस को बंद कर देते हो, क्वारंटाइन कर देते हो। मैं कोई सेक्स इतना सब वर्कर हूँ कुछ है। क्या? That's why I'm telling you, Godi media debates are toxic. They can ruin your life. They can ruin your mental structure. मेरे को इस हफ्ते की सबसे फनी और चुतियापे से भरपूर और पता नहीं क्या क्या बात लगी है। सुनो, बिना कट के बजा रहा हूँ। हाँ सुनना, भाई का रीजनिंग बदल गई है डिबेट में आके। मैंने एक बात कहनी थी जो मैं भूल गया, वो ये थी कि बाला साहब ठाकरे के टाइम से ये जो तोड़ फोड़ का मामला था ये आता आ रहा है। मैं देखता आ रहा हूँ कोई 32 साल से, ज्यादा नहीं हुआ लेकिन होता था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिव सैनिक जो भी हैं औरतों की इज्जत करते हैं, क्योंकि ये कंगना इसलिए कि महिला थी, उनकी मारपीट नहीं की, उनके घर पे बुलडोजर लगा दिया और जो सेना के आदमी थे उनके साथ हाथापाई हो गई। तो मेरे ख्याल से ये बात तो माननी पड़ेगी कि औरतों की इज्जत इतनी तो करते हैं कि हाथापाई नहीं करते हैं। थैंक यू। इससे बेतुकी बात मैंने सुनी नहीं है सर लाइफ में। अरे मतलब हद तो ये हो गई है कि अंजना ओम कश्यप जी को भी ये बात बेतुकी लग रही है, तो कितनी बेतुकी होगी। कह रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान करते थे, हाथ नहीं इसलिए उठाते, सीधा बुलडोजर जाकर पिटाई नहीं की, क्रेन चलवा दिया और पुरुष पर जाकर वही। अटैक कर दिया। इसलिए शिवसेना की बड़ाई होनी चाहिए। नाइस। थप्पड़ नहीं मारा, अच्छा। बुलडोजर उठा दिया तो बैल्कनी को गिरा दिया, ये है। अच्छा भाई, बहुत गहरा थॉट है इसको समझने के लिए। मतलब भाई का दिमाग ही खराब हो चुका है गोदी मीडिया डिबेट कर करके। शर्म नहीं आती। उसको शर्म मार नहीं डाला आती। गया। एक ही क्रेन चलवा दिया
और पुरुष पर जाकर अटैक कर दिया। और क्या डिबेट की सरकार है, लवड़ा का सरकार है। This is a heartbreaking Godi, guys, because he's such a senior journalist and this clip was going viral and it's really sad to see this. दो महिलाओं ने मिलकर पूरे गोदी मीडिया को संभाला है, लिटरली संभाला है, इनका घर चलाया है। रिया चक्रवर्ती और कंगना रनावत। अभी क्या है कि चलो रिया तो चलो गई, जेल में गई, अभी कंगना के भरोसे चल रहे हैं, पर रिया को जेल में भी नहीं छोड़ा। रजत शर्मा जी ने क्या कवरेज दिया है। बीच बीच में हम इंपॉर्टेंट सवाल पूछते रहेंगे इनसे, आप देखो कहीं ध्यान ही नहीं जाएगा सरकार। रात 12 बजे के बाद रिया ने अपना बिस्तर लगाया। रिया को जेल में एक चटाई, एक चादर और एक बिछौना मिला है। रात 2:30 बजे तक बैरक में अपने बिस्तर पर बैठी रही। नहीं, ठीक है सर। रजत सर ये बताओ, ये जो चाइना इंडिया बॉर्डर पे चल रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? जेल के कर्मचारियों ने बताया कि रिया के चेहरे पर तनाव और परेशानी साफ दिखाई दे रही है। उसने रात में कई बार पानी पिया। बैरक में रिया को खाना रात 8 बजे दिया गया। खाने में दाल, चावल, रोटी और सब्जी थी। वो छोड़ो, आप ये बताओ कि अभी हम नंबर 2 पे कोरोना में। मेडिकल ऑक्सीजन जो होती है वो हमारी कंट्री में खत्म होती चली जा रही है, उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ करा है क्या? रिया ने सिर्फ एक रोटी खाई, थोड़ा सा चावल खाया। जेल के जिस कमरे में रिया है वो 15 बाई 10 फीट का क्वारंटीन बैरक है। No, Mr. Sharma, no, we don't want to know that. We want to know that after 23.9% GDP, what we will do. Do you have any answer? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। कुछ भी कर लो, अपना काम बनता तो जनता। सही चल रहा है भाई, गोदी मीडिया ही कमा रहा है इस मंदी के दौर में। बहुत भयंकर मंदी आ सकती है, लोग ये कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। दोस्तों होशियार रहना। Okay, now this is Godi number 2. As I told you, Godi media is not showing you the real problems of the country. Right now, farmers are struggling, but they are busy with Kangna versus Urmila. I don't have to play with my life or to get my property ruined. जय जवान जय किसान। याद है, जवान अभी संघर्ष कर रहे हैं सीमाओं पे और किसान परेशान है, लेकिन अभी मीडिया के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि उर्मिला ने कंगना को क्या कहा और कंगना ने उर्मिला को क्या कहा। बताओ यार, पर इसमें भी झोल है। Even Urmila Matodkar, she is a soft porn star. Now look at Navika's face. She's not interrupting her. I mean, you're a journalist, you should stop her. She's calling her a soft porn star. I mean, come on. You also a woman. A soft porn star. महिलाओं की इज्जत करो, हमें सिखाया जाता है और हम फॉलो भी करते हैं, लेकिन जब महिलाएं एक दूसरे की इज्जत नहीं करेगी तो कैसे चलेगा यार। मतलब थोड़ी मर्यादा रखिए। नेशनल टेलीविजन पे एक अच्छी एक्ट्रेस को वो सॉफ्ट पॉर्न आर्टिस्ट बोल रही है और जो जर्नलिस्ट उसे इंटरप्ट करना चाहिए, हमको कुछ नहीं पता। वो उसको रोक नहीं रही है, बोलने दे रही है। क्या है ये? Even Urmila Matodkar, she is a soft porn star. Now Godi number 1. And this is a threat to our country now. सबसे पहले ये देखो, पाखंड समझने की कोशिश करो। पूछता है भारत, है रिपब्लिक भारत, भारत का नाम यूज करके पूछता है। भारत नहीं पूछ रहा है, अर्नव गोस्वामी पूछ रहा है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। और ये इस तरह की जर्नलिज्म, ये तो भाई एक काम करना, वीडियो कॉल करके ऐसी करना है तो कर लेना। ये न्यूज चैनल के थ्रू क्या कर रहा है? ज्यादा जुबान चलाई ना तो जनता तुम्हारी जुबान पर ताला लगा देगी। आंख दिखा दे। He's not sounding like a journalist, sounding like a goon. मुझे आंख मत दिखाना। आंख में आंख मिलाकर बात करना, आंख मत दिखाना। अंचोत अगर ऐसे ही बातें करनी है तो मकान के नीचे खड़े होके चिल्ला ले, वीडियो कॉल कर ले, टेक्स्ट भेज दे। मुझे तुमसे ज्यादा आता है। न्यूज चैनल पे ये सब बकचोदी क्यों करनी? संजय राउत, तुम एक चूहे की तरह हो, इसलिए चूहे की बिल में रहकर शेर के जैसे बनने की कोशिश मत करो। एंड यू नो रसोड़े में कौन था? आई एम सो सॉरी, आई एम ब्रिंगिंग इट अगेन, बट या मिस्टर संबित पात्रा, यू हर्ड। देखिए, ये राहुल ही राशि है। नाउ दिस इज अर्नव वर्जन ऑफ रसोड़े में कौन था, एंड इट्स शेमफुल। मैं नहीं कह रहा कि कोई था, कौन था, ये मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि क्या कोई एलिफेंट था, कोई पेंगुइन था, मैं नहीं बोल रहा। मैं नहीं बोल रहा, तो टेंशन मत लीजिए। मैं बोल रहा हूं कोई जिराफ था, पेंगुइन था, मैं बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा। इस बंदे ने इतना झूठ बोला है और चिल्ला चिल्ला के नेशनल टेलीविजन पे बोला है कि अगर हम काउंटर करें तो इसका एक एक झूठ सामने आएगा, और हम करेंगे ये बाद में। सॉरी बाबू, सॉरी बाबू, किस चीज की सॉरी कह रही? और
कुछ लोगों ने रिपब्लिक रिजाइन भी करा और ये बोला कि हमको हिटमैन का जॉब देते थे कि ये नेता को टारगेट करो, ये पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करो, जर्नलिज्म क्या होता है भूल जाओ। और लालू जी, आज जो एयरपोर्ट पे जो हुआ, पत्रकारों को आपने गालियां दी। बहुत बदतमीज है तुम्हारा रिपोर्टर। लेकिन आपने भी तो उनसे बदतमीजी करी। बदतमीजी फिर वही जवाब बोल रहा है, दे देंगे दो मुक्का नाच के गिर जाओगे। साथ ही साथ ये जो जोकरपंथी हो रही है, मैं पूछ रहा हूं सलमान खान कहां है? पूरे दिशा सालियान वाले मामले में चुप क्यों हो सलमान? धमकियां देना, बात करना, ये क्या हो रहा है? और ऐसा आदमी है वो, ऐसा आदमी है कि कभी उसने बोला था और उसके लिए देश उसको माफ नहीं करेगा। I think he should make a video call to Salman Khan. Why he is using a news channel like this just for a propaganda sake? That's it. अरे सलमान, तेरे को पता है किस तरह की घिनौनी भाषा यूज की थी आपने? आपने नहीं बोलूंगा मैं। तो वो सलमान जो इतना बोलता था ना, कहां है? जिन लोगों ने रिपब्लिक छोड़ा है ना, उन लोगों ने ये स्टेटमेंट है उनकी कि साइको इतना हो गया अर्नब कि मोदी जी के बाद खुद को देश का सबसे पावरफुल आदमी समझता है। और देखो कैसी थ्रेट देता है ये उद्धव ठाकरे वाली। आज के बाद सुन लो उद्धव ठाकरे, अगर शिवसेना के कोई भी नेता, I mean this is sick. He needs a treatment. What is this? कहां छिपा हुआ है? ड्रग्स माफिया के बारे में एक आवाज क्यों नहीं उसकी? क्या बातें कर रहे हैं? बात क्या हो रही थी और कहां जा रहे हैं आप? बोलती बंद क्यों? सर अर्नब जी, आप क्या बोलती नहीं, मैं बोल रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, जवाब देना, मैं पूछ रहा हूं सलमान खान का नाम लेकर। अर्शे को भी मैं जवाब देना। कहां है सलमान खान? मतलब डिबेट में जो पैनलिस्ट बैठे हैं ना, ध्यान से सुनना, वो भी बोल रहा है क्या पागल हो गया क्या? सुनना, ध्यान से सुनना। बोलने वाले आदमी हो तुम तो बोल के दिखाओ। बोलती बंद क्यों? मतलब जर्नलिज्म की तो चिंदी फाड़ दी इन लोगों ने। मैं सच में बोल रहा हूँ, लगता है इसको सच में चाहिए। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, ड्रग दो। और ये अकेला पागल नहीं हुआ, इसकी पूरी टीम पागल हो गई है। नहीं नहीं नहीं, सच बता रहा हूँ। एक तो ये पागलपन कैमरे पे करता है, लेकिन ये एक वीडियो फुटेज आया, रिपब्लिक का रिपोर्टर, यहाँ देखना, ये वीडियो स्टार्ट होता है, ये देखो कितना चुतियापा कर रहा है ये। सिर्फ एक सिंपल सी स्टोरी कवर करने के लिए कितना ड्रामा कर रहा है, कितना कूद रहा है। हद हो गई है यार, हद हो गई है, हद है। तो ये देखो ऑटो में बैठेगा ये तो इस तरह का जर्नलिज्म चल रहा है कंट्री में। गाना लगा दे यार। गेट द फक आउट ऑफ हियर। अगर कोई मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने का मूड है तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके लिंक को चेक करो, उसका आंसर भी वहीं मिल जाएगा। नाउ प्लीज कैरी ऑन सर। हाउ द फक आर यू? SGST, CGST, GST, रियल स्टेट की तो मतलब फट गई। नहीं, सच बता रहा हूं, जब से GST अप्लाई हुई है बहुत ज्यादा गिरावट आई है उसमें। अब ये क्यों हुआ ये तो मोदी जी जाने और मिलत आई, पर हाँ गिरावट तो आई। लेकिन रियल स्टेटमेंट में गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए और अभी वो थोड़ा सही रास्ते पे आ रहा है। लेकिन देखो अभी पूरी तरह से बात पटरी पे नहीं आई। हमको कुछ नहीं पता। Okay guys, now let's talk about demonetization. It was a major factor behind unemployment. जहां तक नजर जा रही है वहां तक रास्ता मुड़ता जा रहा है, लाइन नहीं खत्म हो रही है। हमारा लेजेंड तो बिल्कुल सही था, सही कहा था उसने। लाइन में खड़े हुए लोगों के हिसाब से तो अरे माँ चुदी पर ही है, बता रहे हो करे। लेकिन बेरोजगारी कितनी आई? अरे हम लोगों को तो 6 दिन काम न लग रहा, भूखों मर रहे हैं, आटा भाटा कुछ खरीद न पाओ, जो भी काम नहीं करवा लेता वो पैसे भी ना देता। अच्छा हाँ, हमको तो बहुत परेशानी है। 2016 से लेके 2018 तक 50 लाख लोगों के जॉब्स गए डीमोनेटाइजेशन की वजह से। पर नोटबंदी ने रोजगार देने वाले टेक्सटाइल सेक्टर को बेरोजगार बना दिया है। You know, people were suffering from every corner of the country. उधर नोटबंदी यानी डीमोनेटाइजेशन का असर अब लोगों की नौकरियों पर पड़ने लगा है। दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन ने अपने 8,000 कर्मचारियों में से 1,700 कर्मचारियों को 2 हफ्ते के लिए पेड लीव पर भेज दिया है। 6% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा था GST की वजह से। नोटबंदी के बाद काम से निकाल दिया गया, जो काम मिला भी उसके पैसे अभी तक नहीं मिले हैं। सर मेरे को पास किराए के लिए पैसे नहीं है, बच्चे लोगों को दूध के लिए पैसे नहीं है। कब से ये दिक्कत है? एक महीने से। Because we are talking about unemployment, we have to talk about this hashtag, and it was revolutionary.
ट्रस्ट मी। देखो जी, स्टूडेंट्स देश का फ्यूचर होते हैं, उनकी बात सरकार को हमेशा सुननी चाहिए, उनकी परेशानी को समझना चाहिए। नहीं तो बच्चे भी बहुत होशियार होते हैं, इधर उधर से रास्ते निकाल लेते हैं अपनी बात पूरी करने के। 10 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस जुलाई के महीने में गई। अगर मैं कहूं कि चुनाव का नामांकन आज किया जाए, 2 साल बाद चुनाव कराया जाए, 1 साल बाद चुनाव का रिजल्ट आए और चुनाव में गड़बड़ी के कारण 3 साल कोर्ट में मुकदमा चलता रहे और उसके बाद कोर्ट उस चुनाव को निरस्त कर दे, तो सरकार में बैठे लोगों को और नेताओं को कैसा लगे? मन की बात के जो डिसलाइक्स आए थे, लोगों ने कहा कि भाई छात्रों को नाराज मत करो, तो इस हैशटैग की बात करते हैं जी। मुझे भी सरप्राइज है। मतलब अपनी लाइफ का स्क्रीन टाइम लगा के आप एग्जाम की तैयारी करते हो। एग्जाम अगर होते हैं तो फिर उसमें चीटिंग वगैरह ये सब देखी जाती है, सीटों का खरीदना बेचना। एग्जाम अगर हो जाते हैं तो फिर रिजल्ट नहीं आता, और रिजल्ट अगर आ जाता है तो फिर ज्वाइनिंग नहीं आती, और इस सब में 4-5 साल खर्च हो जाते हैं। यानी बच्चों को अपना पूरा यौवन, पूरा जो उनका जो एडल्टहुड है वो उसमें चला जाता है। पूरी जीत तोड़ मेहनत करते हो, एग्जाम देते हो, पर वैंचो रिजल्ट ही नहीं मिलता। दिसंबर में पेपर हुआ था, आज 8 महीने बीतने को आ रहे हैं, आपसे कॉपियां चेक नहीं हुई अब तक। कैसा मजाक है भाई? ये कोई बात होती है क्या? अरे क्या रिजल्ट की सरकार है? सरकार है। So they came up with something. The government